चलिए देखिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण। कक्षा 9 मैथ्स में पढ़ेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण। जो इसके पहले की जो एक्सरसाइज थी वो आपकी करा दी गई थी, और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज 6D हो गई थी। उसके बाद में जो है अगली जो एक्सरसाइज है उसमें जो है बहिष्कोण का यूज होगा। एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें क्वेश्चन लगाया था, तो बहिष्कोण का कुछ जिक्र हुआ था, समझा गया। तो अब बहिष्कोण के बारे में हम ये बताने जा रहे हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ा दें, यदि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाएं, जब बहिष्कोण का मतलब होता है कि बाहर का कोण, बहिष्कोण का मतलब हो गया बाहर का कोण। तो अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ाएं तो इस प्रकार जो बहिष्कोण प्राप्त होता है वो दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के दो अंतःकोण जो होंगे सामने के, उनके योगफल के बराबर होता है, समझा गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सभी बच्चे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और जितना भी होमवर्क दिया जाता है उसको होमवर्क को करके ग्रुप पे सेंड करें। जो मैं यहाँ पे बहिष्कोण और इसके बाद में एक थ्योरम कराऊंगा, बहिष्कोण प्रमेय कराऊंगा, तो उस प्रमेय को और इसको सभी दोनों को लिख के ग्रुप पर सेंड करना है, समझा गया। तो देखिए, समझा रहा हूँ मैं कि त्रिभुज इधर बना दे रहा हूँ मैं चित्र कि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, मान लो ABC। अगर इस त्रिभुज ABC में ये तीन कोण हो गए, BC को, अगर त्रिभुज ABC में हमने BC भुजा को D बिंदु तक बढ़ाया, D बिंदु तक बढ़ा दिया, तो एक ये हमको बहिष्कोण मिल गया। ये देखिए, बाहर यानी बाहर का कोण, यानी त्रिभुज के अंदर नहीं होगा, बाहर का कोण जो होगा उसी को हम बहिष्कोण कहेंगे। तो ये जो कोण बन गया, मिल गया, ये हमको बहिष्कोण ACD। ये जो होगा सामने के त्रिभुज के जो दो अंतःकोण होंगे इनके योगफल के बराबर होगा। यानी ये अगर 30 है, ये 40 है, तो ये जो होगा 70 होगा, समझा गया। और एक कंडीशन और होती है कि ये जो बहिष्कोण होता है इन दोनों कोणों से बड़ा भी होगा, क्योंकि भाई अगर ये 30 है, ये 40 है, तो बहिष्कोण हमारा कितना हो जाएगा? 7, समझा गया। क्योंकि बहिष्कोण जो होता है सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अब बहिष्कोण ये भी हो गया कि ये बहिष्कोण जो हो गया इन दोनों कोणों से बड़ा भी होगा। और बड़ा मतलब देखिए, ये 30 अंश दिया है तो बहिष्कोण कितना है? 70। ये 40 दिया है, 40 डिग्री है, तो 70 डिग्री दिया है हमारा, समझा गया। तो बहिष्कोण जो होता है दोनों अंतःकोणों से बड़ा भी होता है। ये नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, समझ आ गया। चलिए देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। यानी जो बहिष्कोण मिला हमारा कोण ACD, कोण ACD, ये जो होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। कोण BAC प्लस कोण ABC, समझा गया। यही होता है बहिष्कोण, समझा रहा कि त्रिभुज का बहिष्कोण। किसी इधर भी बन जाएंगे त्रिभुज के बहिष्कोण। इस भुजा को बढ़ा देंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, इस भुजा को बढ़ा देंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, इस भुजा को बढ़ा देंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, समझा गया। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बहिष्कोण होता है किसी भी, अगर मान लीजिए हम इस भुजा को बढ़ा रहे हैं, ये देखिए, एक और समझ लीजिए, अगर हमने इस भुजा को बढ़ा दिया तो ये जो हमारा बहिष्कोण बना, तो ये बहिष्कोण हो गया इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, समझा गया। तो अब एक चीज़ और होती है कि बहिष्कोण जो होता है इन दोनों कोणों से बड़ा भी होता है। यानी कोण ACD इज ग्रेटर देन किससे होगा? इस कोण से भी होगा और इस कोण से होगा। यानी कोण BAC से भी बड़ा होगा, और कोण ACD जो होगा इज ग्रेटर देन कोण ABC, यानी इस कोण से भी बड़ा होगा। यानी जो बहिष्कोण होता है इन दोनों कोणों से बड़ा होता है, समझा गया। तो ये हो गया था बहिष्कोण। अब बहिष्कोण पर ही हम एक प्रमेय करेंगे, थ्योरम कर लेंगे कि बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है। यही होता है कि जो बहिष्कोण प्राप्त होता है भुजा को बढ़ाने पर, तो इनके योगफल के बराबर होता है अंतःकोणों के। अब इसी चीज़ को हमको सिद्ध करना है, समझा गया। इसी चीज़ को हमको सिद्ध कर देना है। तो ये सभी बच्चे इसको नोट कर ले, ठीक। इसको हम रफ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, कोण ACD ये जो होगा इस कोण यानी BAC और ABC के योग के बराबर होगा, समझा गया। एग्जाम्पल भी बता दिया हमने एक बार।
और ये नोट में ये जरूर लिख दें कि जो बहिष्कोण होता है इन दोनों कोणों से बड़ा होता है, यानी ACD BAC यानी इससे भी बड़ा होगा और ABC यानी इससे भी बड़ा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हम करते हैं इस प्रमेय। यही प्रमेय लिख लेंगे, बहिष्कोण प्रमेय। समझ गया? प्रमेय ये है आपकी लिखी हुई है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अगर हम बढ़ाया जाए तो इस प्रकार जो बहिष्कोण प्राप्त होता है वो अंतःकोणों के, दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। समझा गया? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम चित्र इस साइड में बना देंगे, प्रमेय इधर कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, पहले मैं बता दूं उसके बाद तरीका बता दूंगा कैसे प्रमेय करोगे। तो यहाँ पे एक चित्र हमने बना लिया, ये हो गया ABC, CD को हमने BC को बढ़ाया D बिंदु तक, तो ये कोण हमारा बहिष्कोण हो गया। इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3 और ये 4। ठीक, समझा गया? अब यहाँ पर हम पहले गिवन क्या है, हम ज्ञात क्या है लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में BC को हमने भुजा को बढ़ाया या D बिंदु तक बढ़ाया, ऐसा कह सकते हैं। समझा गया? तो बहिष्कोण यानी कोण 4 हमको प्राप्त होता है या मिला, यानी त्रिभुज ABC में BC भुजा को D बिंदु तक बढ़ाने पर बहिष्कोण प्राप्त बहिष्कोण, या पैसे लिख लो प्राप्त बहिष्कोण कोण 4 है या मिला, प्राप्त हुआ। समझा? समझा रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जो बहिष्कोण है ये कोण 4 जो है हमको BC भुजा को बढ़ाने तक, और कहाँ तक बढ़ाया, बिंदु D तक। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है हमको कि कोण 4 जो होगा, बहिष्कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण 1 और प्लस कोण 2। ठीक, कोण 4 जो होगा कोण 1 और प्लस कोण 2 के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर इन्फ्रेंस कर लेंगे, हम डाल लेंगे उपपत्ति, इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ABC में देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम देखेंगे कि जो त्रिभुज बना हुआ है इन त्रिभुज का जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योगफल होता है हमारा 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज ABC में ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो गया हमारा 180 अंश। यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। समझा गया? ऐसे लिख लीजिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। ठीक, इसके बाद में अच्छा देखेंगे कि 3 और 4 एक इस टाइप के कोण बन रहे हैं। ये जो कोण हमारे बन रहे हैं ये देखिए गुण बन रहे हैं। देखिए इस वाली रेखा पर ये किरण खड़ी हुई है, तो ये जो कोण बन रहा है 3 और 4 ये हमारा रेखीय युग्म, यानी रेखिक युग्म कोण बन रहा है, और इसका योग भी जो होता है 180 अंश होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि रेखा BD पर CA किरण खड़ी है, अतः कोण 3 प्लस कोण 4 जो हो गया हमारा 180 अंश हो जाएगा। रेखीय युग्म कोण, संबंध जरूर लिखें कि युग्म कोण। इक्वेशन आ गई हमारी ये सेकेंड। ठीक, अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम ये देखेंगे कि दोनों समीकरणों के RHS जो हैं बराबर हैं, सेम है। समझा गया? तो LHS भी उनके बराबर होंगे, यानी बायां पक्ष भी जो होगा हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। देखिए कोण 3 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, बराबर के दोनों तरफ है। तो यहाँ पे निकल के आ गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझा गया? तो ये 3 ये जो कोण निकल के आ गया है, कोण 4 जो निकल के आया हमारा,
ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर है। समझा गया? कोण 4 जो हो गया कोण 1 और 2 से योग के बराबर होता है। अब एक चीज़ और इसमें लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, कोण 4 जो होगा कोण 1 से भी बड़ा होगा और कोण 4 जो होगा कोण 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि बहिष्ठ कोण जो होता है वो अंतःकोणों से हमेशा सदैव बड़ा होता है। और इसको नोट में लिख लीजिए सभी बच्चे, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये जो आपकी बहिष्ठ कोण जो थ्योरम थी वो आपकी हो चुकी है, और इसको सभी बच्चे करके ग्रुप पर सेंड करेंगे। और देखिए एक तरीका मैं बता दूं कि थ्योरम को कैसे आगे जितनी प्रमेय आएंगी, जैसे अभी करोगे उसके बाद हाई स्कूल में जो प्रमेय आएंगी तो कोई इस प्रकार के करेंगे। सबसे पहले जो है प्रमेय को हम लिख लेंगे, ठीक है? उसको लिखने के बाद में यहाँ पे लिख लेंगे ज्ञात है, जो भी ज्ञात होता है। उसके बाद में फिगर बनाएंगे यहाँ पे। आप सभी लोग इधर करना, मैंने साइड में इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे इधर इसको बना दिया, इसके बाद हमने इस साइड में जगह कम थी तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है। तो आप लोग ये करना कि पहले ज्ञात है लिख लेना, उसके नीचे ये फिगर बनाना, ठीक है? फिर सिद्ध करना लिखना, उसके बाद उपपत्ति और यहाँ पे सीधे कर देना। समझा गया? तो ये प्रमेय आपकी हो गई। और ये प्रमेय और इसके पहले जो बहिष्ठ कोण बताया था क्या होता है उसको सभी बच्चे लिख के ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।